बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके घर में तैयार हो जाती हैं। बहुत कम बजट के अंदर बनके तैयार होती हैं। बचपन से ही हम इन ब्राउनीज़ को बहुत शौक़ से खाते आ रहे हैं और आज भी बहुत शौक़ से खाते हैं। बेकरीज़ पे जाके ख़रीदते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। बच्चे बड़े सभी की फेवरेट होती हैं ब्राउनीज़। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। तो वो मैं ऐड करूँगी 3/4 कप के बराबर। अगर आप इसको ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 125 ग्राम के बराबर है। ये ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसके बाद इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा ये मिक्सचर, इतना हमें इसको बीट करना है। और अगर आप हैंड विक्स से बीट करेंगे तो आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए मिक्सचर हमारा अच्छा खासा फ्लफ़ी हो गया है और वॉल्यूम में डबल हो गया है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 3/4 कप के बराबर। अगर आप इसको ml में मेजर करेंगे तो ये 125 ml के बराबर है। इसको हमने क्या करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके हमने ऐड करना है इस तरह से। और इलेक्ट्रिक बीटर को आपने मतलब ऑन रखना है, इसको बीट करते चला जाना है और इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है इस तरह से। बस इस मिक्सचर को हमने इतना ही बीट करना है, जब तक आपने ऑयल डालना है इतने ही मिनट के लिए आपने बीट करना है। बहुत ज़्यादा इसको ओवर बीट करने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे। तो बस एक बार जब हमने ऑयल सारा इसके अंदर डाल दिया है, बस चंद सेकंड के लिए मैं बीटर चलाऊंगी और इसके बाद हम बीटर को हटा देंगे तो बीटर का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। प्लेट्स हटा देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एक अदद छन्नी और छन्नी में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे मैदा। तो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 100 ग्राम्स के बराबर मैदा है। 100 ग्राम्स 1 कप के बराबर होता है। 1 कप में से आपने 2 टेबलस्पून माइनस कर देना है मैदा। अब इसके बाद हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच। कोको पाउडर ऐड करेंगे 25 ग्राम के बराबर, 3 टेबलस्पून के बराबर है ये। इस सबको हमने छान लेना है। छानने से क्या होता है, आपका जो ये मिक्सचर है सारा अच्छा सा एरी बनता है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहते। नॉर्मली क्या होता है, कोको पाउडर जो होता है वो थोड़ा सा जम जाता है रखे रखे, तो इसको छानना ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए अब इसके बाद हम स्पैचुला ले लेंगे, उसकी मदद से हमने हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बस आपने इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको मोल्ड में डाल के हम बेक करने के लिए रखेंगे। अच्छा, इधर मैंने पतीले की टाइमिंग आगे मेंशन कर दी है। जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं, जिनके पास ओवन नहीं है, वो लोग पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था, 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही। यहाँ पर मैंने मोल्ड ले लिया है स्क्वायर और उसको मैंने लाइनिंग कर दिया था बटर पेपर से। 8 इंच का मोल्ड है ये। और इसके अंदर हम ये सारा बैटर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे 170 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। इतने हमारा केक बेक हो रहा है, हम इसकी फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। जो एक ग्लेज डला हुआ होता है ऊपर इन ब्राउनीज़ के ऊपर, तो वो हम बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर दूध ऐड किया 1/4 कप के बराबर। चीनी ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है। बस आपने क्या करना है, कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे तो इसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे। तो इसके अंदर लम्प्स आपने ख़त्म कर देने, अगर बन भी जाएँ तो। और आपने बस इसको 1 मिनट तक कुक करना है अच्छी तरीके से। इससे क्या होता है, जो ये आपका चॉकलेट सॉस बन के तैयार होता है, अच्छा सा थिक हो जाता है। अब इसके बाद हम इसके अंदर चॉकलेट ऐड करेंगे 150 ग्राम्स के बराबर। ये कुकिंग चॉकलेट है।
आप वो ले लीजिएगा कोई भी अच्छे ब्रांड की और वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे, बस इसको इतना ही कुक करना है कि चॉकलेट जो है हमारी वो मेल्ट हो जाए। और ये जो सारा प्रोसेस है, मैंने जो सारी कुकिंग करी है, ये बहुत लो मीडियम फ्लेम पे, जो दम वाली आंच होती है इसके ऊपर ही आपने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। चॉकलेट देखिए हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको फ्लेम पे से उतार देंगे, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जितने हमारा केक बेक होके ठंडा होगा, हमारी फ्रॉस्टिंग भी रेडी हो जाएगी। तो देखिए 35 मिनट्स हो गए हैं, केक हमारा बेक होकर आ गया है। इसको आप चेक कर लीजिए इस तरह से। तो ये परफेक्टली बेक हो गया। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी ब्राउनीज़ को अच्छे से। अब देखिए हमारी जो ब्राउनीज़ है वो अच्छे से ठंडी हो गई हैं। इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से, आसानी से निकल जाती हैं। बटर पेपर इसलिए लगाया जाता है ताकि आसानी से डीमोल्ड हो जाए। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर। और इसकी हाइट जो होती है वो इतनी ही होती है, जो क्योंकि ये जो बेकरी वाली ब्राउनीज़ होती हैं ये थोड़ी केकी होती हैं, और केकी होती हैं तो इस वजह से इसकी हाइट थोड़ी सी अच्छी होती है, 3 इंच के बराबर होती है। अब जो हमने चॉकलेट सॉस बनाया था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। याद रखिएगा चॉकलेट सॉस आपका ठंडा होना चाहिए, और आपका केक भी जो है ब्राउनी है वो भी ठंडी होनी चाहिए, तभी ये इसके ऊपर सेट होगा। तो आपने क्या करना है, अच्छे से ये चॉकलेट सॉस इसके ऊपर डाल देना है। उसके बाद आप चाहें अगर सर्दियाँ हैं तो काउंटर पे छोड़ दें, अगर आप ये रेसिपी गर्मियों में बना रहे हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा सेट करने के लिए, ताकि जो ये आइसिंग है आपकी वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी इस इधर आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट दिखाना होता है। मैंने सिर्फ इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ा था, फ्रिज में रखा था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तो सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स जो हैं उसे कट कर लेंगे, इसके जो एजेस हैं उसको, ताकि स्मूथ अच्छा सा एक पीस निकल कर आए ब्राउनी का। तो चारों तरफ से मैं इस तरह से कट कर लूँगी, और इसके बाद हम इसके पीसेस निकालेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, कहीं किसी बेकरी के ऊपर ये ब्राउनीज़ बहुत पतले साइज़ की होती हैं, किसी में बहुत अच्छे साइज़ की होती हैं, मतलब थोड़ी सी चौड़ी सी होती हैं। तो इधर मैं सिर्फ 6 इस ब्राउनीज़ निकालूंगी, आप लोग चाहें तो 8 भी निकाल सकते हैं इसमें से। तो देखिए इस तरह से बस हम इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद मैं आपको पैक करना भी बता देती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक रैप में पैक हुई हुई होती हैं अच्छी तरीके से, तभी ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहती हैं, और इसका जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो मैं आपको एक ब्राउनी निकाल के दिखा देती हूँ साइड पे से, इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी अच्छी मज़ेदार बनके ये तैयार हुई थी। अब मैं आपको इसको पैक करके दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक प्लास्टिक रैप का रोल ले लिया, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। आपने क्या करना है, इसको उल्टा करके रखना है, मतलब आइसिंग वाली साइड है वो आपने इस प्लास्टिक रैप के ऊपर रखनी है, और इसको इस तरह से आपने पैक कर लेना है। और इसको पैक करने के बाद आप 1 हफ्ते तक रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये ब्राउनीज़ बिल्कुल सही रहती हैं, और ये और मज़ीद इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। जितने भी ऑयल बेस्ड केक होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो इन्हांस हो जाता है। अगर आप इसको 24 घंटे के बाद खाएंगे तो आपको इसका फ्लेवर में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी ब्राउनीज़ को पैक कर लेना है, और उसके बाद आप इसको रख सकते हैं, चाहें तो बच्चों को लंच में दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है, क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी है। और ये वाली जो ब्राउनी होती है इसको सैंडविच नहीं किया जाता है, बस ऊपर ही इसकी ग्लेस वगैरह लगाया जाता है, उसको सर्व कर देते हैं। तो मैं इधर आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत एरी बन के तैयार हुई थी। देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी है आपको ये रेसिपी। और ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी बनी थी, बेकरी से ज़्यादा अच्छी आप घर में बना सकते हैं, वो भी कम बजट के साथ, और ये बहुत सारी क्वान्टिटी में बन के तैयार हो जाती है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, कप मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊंगी। इसमें कोई भी हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसके साथ एक मज़ेदार सी टॉपिंग भी बनाना बताऊंगी, जिसकी वजह से ये केक बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर पानी, ये नॉर्मल टैप वाटर है। इसके बाद हम इसके अंदर कॉफ़ी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद अंडे, ऑयल ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर,
वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। अंडे जो है अच्छी तरीके से बस मिक्स हो जाएं। तो ये लिक्विड जितना था हमने सारा एक जगह पे मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब हम दूसरा बाउल ले लेंगे थोड़े बड़े साइज़ का। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा, तकरीबन 150 ग्राम के बराबर। ये 1 कप भरा हुआ लिया है मैंने, जो मेजरिंग कप होता है उससे ही मेजर किया है। पिसी हुई चीनी ले लेंगे 1 कप के बराबर, ये 200 ग्राम के बराबर है। कोको पाउडर ले लेंगे इसमें 3 टेबलस्पून, तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये। बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ले लेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर जो लिक्विड था हमारा वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हैंड विक्स की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। बस याद रहे, आपने इसको बहुत तेज़ी से मिक्स नहीं करना है, आराम आराम से इसको मिक्स कीजिएगा। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। बस 1 मिनट लगता है इसको मिक्स होने में। तो देखिए, ये मिक्स हो गया है, स्मूथ हो गया इसका बैटर। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम। दूध ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, ये रूम टेम्परेचर पे दूध हैगा। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है केक का। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था। अब इधर मैंने एक मोल्ड ले लिया है और ये है 8 बाई 8 इंच का मोल्ड। तो इसके अंदर सारा बैटर ऐड कर दिया। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 40 to 45 मिनट तक ये बेक हो जाएगा। इसको पहले मैंने टैप कर दिया है ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल हो वो निकल जाए। तो देखिए, केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, काउंटर टॉप पे ही छोड़ देंगे। अब इसकी हम टॉपिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर दूध। ब्राउन शुगर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। क्रीम ऐड करेंगे आधा कप। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको पकने देंगे। इतने ये मिक्सचर पक रहा है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया, उसको डिज़ोल्व कर लिया है। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट आधे कप के बराबर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी वॉलनट्स, जिसको मैंने चॉप कर लिया था मोटा मोटा सा, आधा कप के बराबर ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्टेड बटर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सिर्फ आपने इसको 1 मिनट तक ही कुक करना है। इतना कुक करना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए, टॉपिंग जो है हमारी अच्छे से थिक हो गई है। इसको सिर्फ हमने 1 मिनट तक ही कुक करना है। बहुत ही मज़ेदार सी टॉपिंग बनके तैयार होती है। अब इसकी मैं फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो इधर हमारा केक जो है वो ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। इसको हम साइडों से लूज़ करेंगे, उसके बाद हम मोल्ड में से निकाल लेंगे। इस तरह से पेपर हटा लेंगे इसका। बहुत ही मॉइस्ट केक बनके तैयार होता है ये और बिल्कुल मुंह में जाके खुल जाता है। मैं आपको भी कट करके दिखाती हूँ। इसका जो डोम बन गया है ना, वो हम निकाल लेंगे ऊपर से, क्योंकि हमें इसको स्टेट करना है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनके तैयार हुआ है। जहाँ से भी आने मैंने इसको मैं इवन कर लूँगी इस तरह से। अब इसके बाद इसको हम पलट देंगे इस तरह से।
अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी चॉकलेट सॉस आपके पास घर में मौजूद हो आप वो लगा सकते हैं, न्यूटेला वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। हल्का सा बस आपने स्प्रेड करना है। और अगर आपके पास चॉकलेट सॉस नहीं है तो आप चॉकलेट फज भी लगा सकते हैं। बस इक्वल क्वांटिटी में आपने क्या करना है, चॉकलेट लेनी है 50 ग्राम क्रीम लीजिएगा, उन दोनों को आप पका लीजिएगा, हल्का सा मेल्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर बस हल्की सी लेयर लगा दिए। उसके बाद जो हमने मज़ेदार सी टॉपिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने इस टॉपिंग को रखना है। और इसको मैंने ठंडा कर लिया था। जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो गई उसके बाद मैंने इसको इस्तेमाल किया। गरम गरम नहीं लगाइएगा इसके ऊपर। तो इस तरह से बस आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास जो चॉकलेट स्प्रेड था वो मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था। और इसके बाद चॉकलेट जो है वो हम इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर लेंगे। ये लाइन सी बना लेंगे इसके ऊपर ताकि ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल लगे। और दोनों साइड से इस तरह से कर लेंगे। बहुत सिंपल वे है चॉकलेट केक बनाने का। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं और आप बर्थडेज पे भी चाहें तो इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है और मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाती है। और मैं इसको कट कर रही हूँ, आप देखें कितना सॉफ्ट बन के ये तैयार हुआ है। तो हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। मैंने फ़ौरन से कट कर लिया था, आप लोग चाहें तो इसको फ्रिज में रखें, थोड़ा सेट होने दें, उसके बाद कट करिएगा। इसको मैं छोटे पीसेस में कट करूँगी इस तरह से। बहुत ही बेहतरीन केक बनके तैयार होता है। आप लोग चाहें तो किसी को एज अ गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत प्रेजेंटेबल होता है। उसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का और इस रेसिपी को हर कोई फॉलो करके बना सकता है। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था ये केक। और इस केक की रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार होता है। बेस्ट केक की रेसिपी है और बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूटेला ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होंगी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके और अपने घर में बना सके। बेकरी से बहुत महंगी मिलती हैं इस तरह की ब्राउनीज़, लेकिन आप घर में बहुत कम बजट में इसको बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। और इसके साथ अच्छी सी एक कॉफ़ी बनाइएगा और सर्व कीजिएगा जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर शुगर 125 ग्राम के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है ये। इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको फेंट लेना है इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अच्छा सा फॉर्मी हो जाएगा ये मिक्सचर। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको आपको बीट करने में। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसको हमने बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे 25 ग्राम के बराबर और इसको टेबल स्पून में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 3 टेबल स्पून के बराबर है। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 पिंच के बराबर, 1/8 टीस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बस चंद सेकंड के लिए हमें मशीन चलानी है इतना कि कोको पाउडर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। बस उसके बाद ये ब्लेड्स हम हटा देंगे। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो ये 100 ग्राम्स के बराबर मैदा है। आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर है। आपने करना क्या है, 1 कप लेना है मैदा, उसके अंदर से 2 टेबलस्पून आप माइनस कर दीजिएगा तो ये 100 ग्राम मैदा आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 हिस्सों में इसके अंदर ऐड करना है मैदे को। पहले मैंने आधा ऐड करा था, उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। उसके बाद दोबारा का जो बचा था मैदा वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल 125 ml के बराबर है ये, 3/4 कप के बराबर है। अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ऑयल मैंने सारा ऐड कर दिया। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने ऑयल को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था, 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और जो पतीली के टाइमिंग है आगे मैं आपको मेंशन कर दूँगी ताकि आप लोग पतीले में भी आसानी से इसको बना सकें। अब एक मैंने मोल्ड ले लिया है
ये 8 बाय 8 इंच का मोल्ड है। इसके अंदर सारा ये जो मिक्सचर है हम इसके अंदर पोर कर देंगे। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 30 to 35 मिनट के लिए। तो देखिए अब ये बेक होकर आ गया है। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो बस इसको मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था, ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको मोल्ड में से निकालना है एहतियात से। तो ये देखिए मोल्ड में से मैंने निकाल लिया है। अब इसका जो बटर पेपर है वो हम रिमूव कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको एहतियात से सेंटर से कट कर लेना है क्योंकि इसको हमें सैंडविच करना है। इसको बीच में हम लगाएंगे फ्रॉस्टिंग न्यूटेला की। तो देखिए एहतियात से कर लेना। ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था ब्राउनी का स्पंज, तो आपने बहुत ही एहतियात से इसको काट लेना है। अब इसका जो ऊपर का स्लाइस है उसे हम हटा लेंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है ये केक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूटेला ले लेंगे और उसकी हमने फ्रॉस्टिंग करनी है। तो आपने डायरेक्टली इसके ऊपर बस अप्लाई कर देना है। इस तरह से आपने स्प्रेड कर देना है। थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में कर दीजिएगा स्प्रेड। तकरीबन आधे कप के बराबर इसमें लग जाएगा ये। बस इसको आपने क्या करना है, इवनली स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। इधर मैंने स्पैचुला की मदद से इसको स्प्रेड कर दिया था। अब दूसरा जो स्लाइस था वो हम इसके ऊपर रख देंगे, इसको कवर कर लेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, स्लाइसेस कट कर लेने हैं ब्राउनी के हिसाब से, आपको जितनी बड़ी चाहिए। मैं इसमें से तकरीबन निकालूंगी 9 ब्राउनीज़। और ब्राउनीज़ का जो साइज़ होता है वो 3 बाय 3 का होता है, मतलब 3 इंच की ब्राउनी होती है। तो इसको बस हम एहतियात से कट कर लेंगे और आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो मैंने क्या किया था, थोड़ा सा न्यूटेला ले लिया था, उसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था और इस तरह से आपने डिज़ाइन बना लेना है। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बन के तैयार होता है और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं फ़ौरन से। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी न्यूटेला ब्राउनीज़ रेडी हो गई हैं ये, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और बहुत सिंपल सी है ये ब्राउनी बनाने का तरीका, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप आसानी से स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगी ये ब्राउनीज़। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक बॉक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आज ये केक बॉक्स मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी विदाउट मशीन के। और इस चॉकलेट केक बॉक्स के अंदर हम कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक बजट फ्रेंडली रेसिपी है जिसको हर कोई आसानी से बना सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है पानी 3/4 कप के बराबर और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी। पानी जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। तो बस कॉफ़ी को आपने अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और अब हम ले लेंगे 3 अदद अंडे, ये भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी, या फिर आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं 1.5 कप के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे हैंड विक्स की मदद से। इसमें मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बगैर मशीन की भी बहुत अच्छा और मॉइस्ट और सॉफ्ट बन के तैयार होता है केक। तो देखिए बस इसको मैंने फेंट लिया है इतना कि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून बटर। बटर जो है आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, या फिर आप इसको मेल्ट भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। बटर को भी आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है चंद सेकंड तक, कि बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर यकजान हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ऑयल। तो ऑयल मैंने लिया था 1/2 कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉफ़ी का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे इसी के साथ ही, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगी एक छन्नी, बारीक छन्नी रख दीजिएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा इधर मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कोको पाउडर आधा कप। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर।
अब इन तमाम चीज़ों को मैं छान लूँगी इसी के ऊपर। तो आपने अच्छे से छान लेना है, इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। अक्सर क्या होता है कोको पाउडर के अंदर लम्प्स रह जाते हैं, तो इस वजह से इसको छानना ज़रूरी है। तो देखिए सारा मिक्सचर मैंने छान लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो आपको 1 मिनट लगेगा इसको मिक्स करने में। और जिन लोगों के पास मशीन है वो लोग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज नहीं किया है क्योंकि अक्सर कंप्लेन आती है मेरे पास कि आप बगैर मशीन के भी केक बनाना बताएं। तो आज मैंने बगैर मशीन के और बजट फ्रेंडली केक की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इसको हर कोई बना के तैयार कर सके। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना स्मूथ बना है ये, और इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो इसको बनाने के लिए मैंने इस तरह के बॉक्सेस ले लिए हैं, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। एल्युमिनियम के बॉक्सेस हैं ये। इसको मैंने हाफ फिल कर लिया है, 1 इंच के बराबर ही फिल किया है। 5 बॉक्सेस तैयार हो जाएंगे। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। पतीले की जो टाइमिंग है वो मैं आगे मेंशन कर दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दी है आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। कोको पाउडर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर। मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है, इसको हमें पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, लेकिन उससे पहले आपने इसको मिक्स करना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसको चूल्हे पर रखना है, और इस पर ध्यान रखिएगा ये एकदम से थिक ना हो जाए, और अगर एकदम से थिक हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा लम्प्स बन जाएंगे, तो आपके लिए मुश्किल होगा। आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको थिक होने में। तो देखिए इतना तो थिक हो गया, लेकिन अभी मुझे और थिक करना है। तो इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक किया था लो मीडियम फ्लेम पे, और ये अच्छी तरीके से थिक हो जाएगा। आपका हाथ भी थोड़ा सा टाइटली चलेगा क्योंकि इतना थिक हो जाता है, और अच्छे से हमें थिक करना है क्योंकि हम इसकी फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं। तो देखिए इतना थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम लास्ट में ऐड करेंगे बटर 1 टेबलस्पून के बराबर। और जैसे ही आप बटर ऐड करें इसके अंदर, तो आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे ये इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी शाइनी सी बन के तैयार होगी हमारी फ्रॉस्टिंग। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा मैं पहले आपको दिखा दूँ इसकी थिकनेस। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए, और मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। जब फ्लेम ऑफ़ कर देंगे उसके बाद आपने चूल्हे पे से हटा लेना है, और उसको आपने मुस्तकिल मिक्स करते रहना है जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती और इसके अंदर से स्टीम नहीं निकल जाती। तो आपने इसी तरह से इसको ठंडा करना है। तो देखिए इसको मैं मिक्स करती चली जा रही हूँ। अभी इसमें से धुआं निकल रहा था, और जब ये स्टीम इसकी निकलनी बंद हो जाएगी तब तक मैं इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद आपने इसको काउंटर पर ही छोड़ देना है। तो देखिए केक भी हमारे बेक होकर आ गए हैं। अब इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं, तकरीबन आधा घंटा लगेगा। और ये फ्रॉस्टिंग भी हमारी रेडी हो गई है। इसको मैंने मुस्तकिल मिक्स किया था। इसको मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो एक लेयर बन जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, और लम्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो इसलिए आपने इसको मुस्तकिल मिक्स करना है ताकि फ्रॉस्टिंग आपकी बहुत अच्छी से तैयार हो जाए। तो देखिए आप पाइपिंग बैग ले लिया है, उसके अंदर मैंने इसको फिल कर लिया है। टिप पे से इसको सिर्फ कट कर लिया है, कोई नोज़ल वगैरह नहीं लगाया है। सिंपल से इस तरह से आपने इसको पोर कर देना है एक डिज़ाइन बनाते हुए। तो देखें इतने अच्छा सा एक डिज़ाइन बन जाता है सिंपल सा, और ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है। तो इसी तरह से मैं सारे केक बॉक्सेस को रेडी कर लूँगी, और सेंटर में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स इस तरह से, जिससे ये और प्रेजेंटेबल लगेगा, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा सर्व करने से पहले 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि जो फ्रॉस्टिंग है अंदर तक चली जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सॉफ्ट और गुई बन के तैयार होते हैं केक्स। तो देखिए इसका फाइनल लुक
बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।